बाहर सावन की झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें झोपड़ी की पुरानी जर्जर छत पर जोर जोर से टकरा रही थीं, मानो वे भी मुन्ना के अंदर के तूफान को महसूस कर रही हों। मुन्ना अपने छोटे से मिट्टी के घर में था, जहां हर कोने से जरीबी की बू आती थी। वे अपनी पत्नी सीमा और अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और मुन्ना को लगता था कि वह इन चुनौतियों के बोझ तले दब रहा है। सीमा, कब तक यूं ही चलता रहेगा? सेठानी से जो मजदूरी मिलती है उससे तो घर के खर्च पूरे नहीं हो रहे। माँ बाबूजी की दवाइयों का क्या होगा? उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और मेरे पास इलाज के पैसे नहीं। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ मुन्ना। सारा दिन बस आप हिसाब किताब में ही उलझे रहते हो। हर अनाज के दाने का हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन गांव में और काम भी तो नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? नहीं सीमा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। यह घुटन असहनीय है। मैं कल सुबह सेठानी से साफ साफ बात करूंगा। अगर उसने मजदूरी नहीं बढ़ाई तो मैं काम छोड़ दूंगा। क्या काम छोड़ दोगे? फिर आगे क्या करोगे? बूढ़े माँ बाबूजी, घर के खर्च और उनकी दवाइयाँ सब कैसे चलेगा? कुछ सोचा है? सीमा की आवाज में घबराहट थी। उसे मुन्ना का यह अचानक लिया गया फैसला जोखिम भरा लग रहा था। हाँ सीमा, सोचा है। मेरा दोस्त बाबू अब खुद का धंधा चला रहा है। उसने कहा था उसे मजदूरों की जरूरत है। अगर सेठानी ने ना कहा तो मैं बाबू के पास चला जाऊंगा। वो मुझे जरूर काम पर रखेगा। उसका काम भी शहर से जुड़ा है, शायद वहां ज्यादा मजदूरी मिले। बाबू, क्या वही जो पिछले महीने हमसे उधार मांगने आया था? उसके काम का भरोसा है तुम्हें? कहीं खुद ही ना फंस जाओ मुन्ना। उसकी बातों पर ज्यादा यकीन मत करो। सीमा को बाबू पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे याद था कि बाबू हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, पर उसका काम कभी टिकता नहीं था। सीमा, चिंता मत करो। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठने वाला। कुछ न कुछ कर ही लूंगा। देखो, बाहर बारिश भी थम रही है। शायद कल की सुबह कुछ नया लेकर आए। मुन्ना ने घर से बाहर देखा। बारिश की बूंदें अब धीमी हो गई थीं और हल्की सी रोशनी दिख रही थी। बाहर की बारिश तो थमी है, लेकिन हमारे हालात की बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। फिर भी तुम्हारे भरोसे पर मैं रब से दुआ करूंगी कि सब अच्छा हो। सीमा ने गहरी सांस ली और मन ही मन रब से दुआ करने लगी। मुन्ना सुबह सुबह ही सेठानी के घर पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। सलाम सेठानी जी, अगर 2 मिनट दें तो एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोल जल्दी, और भी काम पड़े हैं। सेठानी जी, अब जो मजदूरी मिल रही है उससे गुजारा नहीं हो रहा। दवा, राशन, किराया सब बढ़ गया है। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप मजदूरी थोड़ी बढ़ा सकें। मुन्ना, तू अब शतरंज खेलने लगा है क्या? पहले से ही तुझे सबसे ज्यादा देती हूँ। गांव में आधे लोग तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं। अगर तुझे नहीं करना तो जा, दूसरे 10 खड़े हैं। सेठानी जी, मैं हमेशा आपकी ईमानदारी से सेवा करता आया हूं। मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। अगर आप नहीं बढ़ा सकती तो मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दे, तू कोई अनोखा नहीं है। तेरे जैसे कई हैं जो लाइन में खड़े हैं। चल अब निकल, मेरा काम पड़ा है। मैं आपसे दया नहीं मांग रहा, सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी की गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन लगता है आपको हमारी परवाह नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। मुन्ना का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी बिखर गई हो। जा, और हाँ, मुझे आज के बाद अपना मुंह मत दिखा देना।
निराश मुन्ना सीधे बाबू के पास गया। उसके मन में एक उम्मीद थी कि बाबू उसे सहारा देगा। बाबू भाई, मैंने सेठानी का काम छोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास काम है ना? तुम्हारा कारोबार चल रहा है। अरे मुन्ना, मैं खुद बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा काम ठप हो गया है। बाबू के चेहरे पर भी चिंता साफ दिख रही थी। क्या? तूने तो कहा था तेरा काम खूब चल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है? भाई, जो माल खरीदा था वो खराब निकला, सबने लौटा दिया। कर्ज भी डूब गया। अब तो गोदाम तक बंद कर दिया है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि कैसे कर्ज चुकाऊं। ये सब तेरे भरोसे किया था मैंने। अब क्या करूं? माँ बाबूजी भूखे हैं, सीमा परेशान है। समझता हूं भाई, पर मेरी हालत भी बुरी है। अब सोच रहा हूं शहर चला जाऊं मजदूरी के लिए। शायद वहां कुछ काम मिल जाए। और मैं क्या करूं बाबू? मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुन्ना को लगा जैसे वह गहरे कुएं में गिर गया हो। हिम्मत मत हार मुन्ना, तू मेहनती है, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। कोई और चारा न देखकर मुन्ना गांव के मुखिया जी के पास गया। उम्मीद थी कि वह कोई सरकारी योजना या काम बता सकें। सलाम मुखिया जी, आपसे मदद की आस लेकर आया हूं। बोल मुन्ना, जल्दी कर, पहले ही कई काम में उलझा हूं। मुखिया जी अपनी चौपाल में बैठे थे। गांव के कुछ लोग भी उनसे मिलने आए हुए थे। मुखिया जी, मेरी नौकरी छूट गई है। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। भाई, मैं कोई नौकरी एजेंसी नहीं हूं। रोज 10 लोग आते हैं काम मांगने। तूने खुद नौकरी छोड़ी, अब भुगत। बस एक मौका दीजिए। कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। मुझे बस अपने परिवार के लिए पेट भरने का मौका चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है, जा कहीं और तलाश कर। मुखिया जी ने मुन्ना को टाल दिया। निराश होकर मुन्ना ने आखिरी उम्मीद में फिर से सेठानी के पास जाने का फैसला किया। सेठानी जी, गलती हो गई मुझसे। आप चाहें तो फिर से काम पर रख लीजिए। फिर आ गया? खुद ही छोड़ा था, अब वापस क्यों आया? मजबूरी में गया था, लेकिन अब कोई सहारा नहीं बचा। मुझे तेरी मजबूरी से क्या लेना? खेत में मजदूरों की कमी नहीं, निकल जा। सेठानी जी, मेरे परिवार का क्या होगा? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच चुकी हूँ, जा अब, मुझे तेरा रोना नहीं सुनना। जब मुन्ना घर वापस आया तो उसकी सबसे बड़ी चिंता सामने खड़ी थी। मुन्ना, 2-4 महीनों से किराया नहीं दिया। क्या समझ रखा है इस घर को? मैंने कितनी बार कहा है, समय पर किराया दिया करो। साहब, काम नहीं है अभी, थोड़ा समय दीजिए, सब चुका दूंगा। मेरी नौकरी छूट गई है। बहाने मत बना, आज ही पैसा दे या घर खाली कर। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मकान मालिक अपनी बात पर अड़ा रहा। बारिश में कहाँ जाएंगे हम? बूढ़े माँ बाबूजी हैं, थोड़ा रहम करिए, उन्हें बुखार आ जाएगा। मेरे सिर पर बोझ मत बनो, आज ही निकल जाओ। मुझे नया किराएदार चाहिए। मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। मुन्ना और सीमा अपने बूढ़े माता पिता के साथ उस मूसलाधार बारिश में बिना छत के खड़े थे। वे नहीं जानते थे कि अब कहाँ जाए। बारिश में भटकते हुए वे गांव के पुराने खंडर के पास पहुंचे। मुन्ना ने आखिरी उम्मीद में एक व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। भाई जी, कृपया हमें यहाँ रात बिताने की जगह दे दीजिए। हमें घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं है। खंडर की हालत बहुत खराब है, यहाँ रहना आसान नहीं होगा। हम खुद मरम्मत कर लेंगे, बस एक सिर छुपाने की जगह चाहिए। हम कोई बोझ नहीं बनेंगे। सीमा ने भी विनती की। ठीक है,
रह सकते हो, लेकिन काम तुम्हें ही करना होगा। खंडर की साफ सफाई, सोने की व्यवस्था और जो भी काम हो तुम्हें करना होगा। बहुत धन्यवाद भाई जी, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हम अपना सब कुछ लगा देंगे। मुन्ना और सीमा के चेहरे पर एक राहत की सांस थी। खंडर में रहते हुए मुन्ना और सीमा ने धीरे धीरे खंडर की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। एक दिन मुन्ना बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। सीमा, अब कुछ करना होगा। ऐसे कब तक चलेगा? सोच रहा हूं समोसों की छोटी सी दुकान शुरू करूं। भाई जी ने मुझे घर के बाहर एक छोटी सी जगह देने की अनुमति दी है। अरे वाह मुन्ना, ये तो अच्छा विचार है। तुम समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। मैं साथ हूँ, हम मिलकर मेहनत करेंगे। कल से ही तैयारी शुरू कर दूंगा। उधार लेना पड़े तो लूंगा, पर अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हम अपनी मेहनत से सफल होंगे। उन्होंने गांव के एक छोटे दुकानदार से थोड़ा उधार लिया और समोसे बनाने की सामग्री खरीदी। सीमा ने भी मुन्ना का पूरा साथ दिया, मसाले पीसने और आटा गूंथने में मदद की। अगले दिन मुन्ना ने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई और समोसे बेचना शुरू किया। पहले दिन कुछ लोग ही आए, लेकिन समोसों का स्वाद ऐसा था कि खबर आग की तरह फैल गई। मुन्ना भाई, समोसे की खुशबू दूर से आ रही है। जल्दी दो एक प्लेट। मैंने सुना है तुम्हारे समोसे लाजवाब हैं। यह लीजिए गर्मा गर्म समोसे। पहला दिन है मेरा, चाहूंगा आप खुश होकर जाइए और दूसरों को भी बताएं। बहुत बढ़िया समोसे हैं। मैंने ऐसे समोसे पहले कभी नहीं खाए। मैं रोज आने वाला हूं और अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। आपका समर्थन ही मेरी असली कमाई है। धन्यवाद। मुन्ना के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची खुशी थी। धीरे धीरे मुन्ना की समोसे की दुकान खूब चलने लगी। उसकी कमाई इतनी होने लगी कि वह अपना उधार चुका सके और अपने माता पिता के लिए अच्छी दवाइयां भी खरीद सके। खंडर की भी मरम्मत हो गई और वह पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगा। कुछ महीने बाद मुन्ना और सीमा घर के आंगन में बैठे थे। अब उनकी झोपड़ी नहीं टपकती थी, क्योंकि उन्होंने खंडर को ही अपना घर बना लिया था और उसकी अच्छी मरम्मत कर दी थी। मुन्ना, अब हमारा जीवन बदल गया है। समोसे की दुकान गांव में फेमस हो गई है। सीमा, तुम्हारे साथ और हमारी मेहनत ने यह संभव किया। अब ना छत टपकती है, ना किसी का डर है। हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब खंडर नहीं, ये हमारा घर है और हम इसे और भी सुंदर बनाएंगे। ये हमारी कड़ी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक है। हमने खुद अपना रास्ता बनाया। अब कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। हमें अपनी ताकत का एहसास हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।